हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम में। तो इसमें हम सी टेट के ईवीएस वाले पार्ट में अगला टॉपिक बसेरा ऊंचाई पर लेकर आगे बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें मनाली के बारे में पढ़ेंगे। मनाली कौन राज्य में है और यहाँ के रहन सहन कैसे हैं। गर्मी के मौसम में लोग कहाँ रहते हैं और फिर सर्दी के जब मौसम आने लगता है तब कहाँ जाके रहने लगते हैं। कैसे इनका घर होता है, क्या क्या खूबी होता है, ये सब इसमें बताया जाएगा। उसके बाद एक लड़की तासी है जो अपने घर के बारे में बताएगी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ का घर कैसा है। फिर इसमें जो लोग होते हैं यहाँ के, जो मनाली के, वो सब्जी फल और सारे खाने वाले चीज़ों को वो क्यों सुखा देते हैं। इसके बाद आगे जब हम लोग मनाली से आगे चलेंगे तो चांगपा पहुँचेंगे। चांगपा के जो लोग होते हैं वो कितनी ऊंचाई पर रहते हैं और ये घुमक्कड़ क्यों होते हैं। भेड़ बकरियाँ क्यों पालते हैं और भेड़ बकरियाँ पालते ही हैं तो उनसे कौन सा ऊन निकलता है जिससे कौन सा साल बनता है। और जो चांगपा के लोग होते हैं वो कौन सा साधन है उनका जो अपना सामान उस पर ले जाते हैं। कितने घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान अपना सारा डेरा समेट लेते हैं जाने में, और समय कितना लगता है। चांगपा के लोग अपने टेंटों को क्या बोलते हैं और टेंट को किस से बनाते हैं और उनका डिज़ाइन कितना वर्ष पुराना है ये भी बताएंगे। चांगपा के लोग जो भेड़ और बकरियों को पालते हैं उसे क्या कहते हैं, तथा साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बारे में भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं मनाली के बारे में। और मनाली के बाद हम लोग आगे चांगपा जाएंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये सी टेट में ईवीएस पार्ट का जो हिस्सा है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है वो आप ध्यान से सुने और हर एक क्वेश्चन को आसानी से आप कर बैठेंगे पेपर हॉल में। तो ध्यान से सुने। मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा है तो पहाड़ी इलाका है। यह शहर हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। और मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं। कैसे होते हैं तो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं और उनके छत ढालू होते हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो लेह लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पड़ता है, जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख पड़ता है। ये जो लेह लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लकड़ी से बने घर पहाड़ी इलाके में बने होते हैं। ये लेह लद्दाख लकड़ी के जो घर बने होते हैं ये वहीं पे होते हैं। लेह लद्दाख सूखा ठंडा और समतल रेगिस्तान है। एक थार का रेगिस्तान होता है जिसमें दिन में पूरी गर्मी पड़ती है, ना वहाँ पेड़ होता है ना कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर ठंडी के ही कारण यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। क्या प्रकृति ने बनाया है कि कहीं गर्मी पड़े तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़े तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे। लेह लद्दाख से में दूर दूर बर्फ से ढके पहाड़ ही हैं। वहाँ जाएंगे तो आपको दूर दूर तक ही पहाड़े दिखाई देगा। लेह लद्दाख में बच्चे यदि किसी का स्वागत करें तो स्वागत को जूले जूले बोलेंगे, यानी वहाँ की भाषा में जूले जूले को स्वागत समझा जाता है।
ठंडे रेगिस्तान में अधिकांश घर 2 मंजिले होते हैं। क्यों? क्योंकि जब गर्मी के मौसम आता है तो लोग ऊपर चले जाते हैं, यानी ऊपर के मंजिल में चले जाते हैं, 2 तल्ले पे यानी। और उसके बाद जब सर्दी का मौसम आता है तो निचले मंजिल में रहने के लिए चले जाते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें किसी तरह से भी घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है कि वो ठंडे रेगिस्तान में अधिकांश घरें क्यों 2 तल्ले होते हैं। लेह लद्दाख में दूर दूर बर्फ ठंडे पहाड़ हैं, बर्फ़ से जो ढके ठंडे पहाड़ होते हैं वो क्यों होते हैं। ये सब एग्जामिनर पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर झूले झूले को स्वागत बोला जाता है। तो आप जम्मू कश्मीर करेंगे। जम्मू कश्मीर में पूछेगा कि वो कौन सा राज्य है तो लेह लद्दाख कहेंगे। ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ये सारे जो ऑडियो बताया जा रहा है उसको आसानी से आप सुन सकेंगे। इसलिए ही ऑडियो का सहारा लिया जा रहा है कि आपको कभी भी किसी भी समय आप इस ऑडियो को सुन सकते हैं। अब ताशी के घर यानी मलानी के जो मनाली पहाड़ी है इलाका है वो उसके बारे में ताशी के घर से बयां किया जा रहा है। तो चलिए आगे सुनिए। ताशी का घर 2 मंजिला था क्योंकि ठंडे रेगिस्तान में उनका घर था जो पत्थरों से काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई भी की गई थी। ताशी लकड़ियों की सीढ़ियों से मुझे ऊपर ले गई और उसने बताया कि मेरा पूरा परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता है। किस समय? जब गर्मी का मौसम था, यानी उस समय वह मुझे बताई कि वह ऊपर के मंजिल पे हमारा पूरा परिवार रहता है और नीचे जानवर रहते हैं। सर्दियों के मौसम में इनका परिवार नीचे के मंजिल पर आ जाता है और जो जानवर जो नीचे के मंजिल में रहते हैं उसके साथ रहने लगते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। नीचे के जो मंजिल होते हैं उसमें कोई खिड़की नहीं होती है और मजबूत बनाया जाता है मोटे टहनियों को लगा के। सभी घरों के समतल छतों पर लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान तो कहीं पर उबले सूखे रहते हैं। क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है यानी ठंडी का मौसम जब आने लगता है तो ये सब सब्जियां और फल वहाँ बहुत दिक्कत होता है मिलने में, तो सुखा देते हैं वो लोग और फिर इसका यूज़ करते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है हमेशा कि जो लाल मिर्च है, सीताफल है, मक्का क्यों सुखा दी जाती है और किस मौसम में सुखाई जाती है, कहाँ पे सुखाई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और सारे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उसको जब पूरा टॉपिक हमारा ये पूरा हो जाएगा ईवीएस का, तो इसमें सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं 11 से लेके 19 तक, वो सारे क्वेश्चन को हम खुद ही कराएंगे। हर एक पॉइंट को बताते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को केवल सुनना है और समझना है। अब हम लोग आगे चलते हैं चांगपा। चांगपा के जो लोग होते हैं बड़े ही घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। वो घूमने वाले होते हैं और 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रहते हैं और लगभग इनकी संख्या 4 से 5000 की होती है चांगपा के लोगों की। अपने भेड़ बकरियों को झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे भरे मैदानों की तलाश में घूमते रहते हैं। इन्हें जानवरों से अधिक ज़रूरत की सामानें मिल जाता है और जिस व्यक्ति के पास जितना भी भेड़ बकरियां होगी वह उतना ही पूंजी वाला होता है। चांगपा के लोग खास प्रकार की बकरियां पालते हैं जिससे दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनाया जाता है।
ये ऐसी खास प्रकार की बकरियां होती है जिससे पश्मीना ऊन बनता है। जितने ठंडे और ऊंचाई जगह होगी, बकरियों के बालों की उतनी ही ज़्यादा नर्म और मुलायम होगा। इसलिए चांगपा के जो लोग होते थे, चाहे होते हैं, वो इस मुश्किल हालत में, माने उतने ठंडे मौसम में 500 मीटर की ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। चांगपा के लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़े और याक पर लादकर घूमते रहते हैं। जब इन्हें आगे बढ़ना यानी चलना होता है तो वो सिर्फ 2.5 घंटे में, कितने घंटे में? 2.5 घंटे में पूरा डेरा समेट लेते हैं। अपने पूरे सामान को 2.5 घंटे में समेटकर दूसरे जगह जाने लगते हैं, क्योंकि भेड़ बकरियों को हरे मैदानों में और घूमने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हरे मैदानों से उनका खाना पीना का व्यवस्था हो जाता है। और ठंडे इलाकों में जब वो ज़्यादा रहेंगे तो उनके बाल जो होते हैं बहुत नर्म और मुलायम हो जाते हैं, जिससे चांगपा के लोगों को धन अर्जित होता है। क्यों? क्योंकि उनके बालों से बहुत ज़्यादा मशहूर पश्मीना ऊन तैयार होता है। अब आगे चांगपा के लोग अपने टेंटों को रेबो नाम दिए हैं। चांगपा के लोग अपने टेंटों को रेबो नाम दिए हैं। और ये जो रेबो टेंट होते हैं, याक के बालों से बुनाई की होती है। ये चांगपा पट्टियाँ बोली जाती है, यानी याक के बालों से चांगपा पट्टियाँ बनाई जाती है, जिन्हें सिल कर हम टेंट या रेबो बनाते हैं। ये बहुत गर्म और मजबूत होती है और ये टेंट की डिज़ाइन जो होती है ये हजारों वर्ष पुराने हैं। जो टेंट बनाते हैं चांगपा के लोग, जिसे रेबो बोलते हैं, और याक के जो बाल होते हैं उनसे चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जो टेंटो यानी रेबो का काम करता है। और इसकी जो डिज़ाइन होती है वो 1000 वर्ष पुराना होता है। रेबो यानी टेंट के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनाई जाती है। ये लोग जगह बनाते हैं अपने ही पास, यानी टेंटों के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए चांगपा के लोग लेखा बनाते हैं। उस लेखा को क्या कहते हैं? भेड़ बकरियों के लिए घर। लेखा का मतलब भेड़ बकरियों का घर। और दीवारों और पत्थरों और चट्टानों की एक दूसरे पर रखकर इनको बनाते हैं। किसको? लेखा को, यानी भेड़ बकरिया के घर को एक दूसरे के ऊपर एक चट्टान को रखकर वो लोग बनाते हैं और उसमें अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं। घर और परिवार जब अपने जानवरों के झुंड को अलग अलग जब घुमाता है तो एक खास प्रकार का निशान भी बना देता है, जिससे आसानी से पहचान सकेगा। जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर यानी जम्मू के जो 6 महीने का सर्दी का मौसम होता है, उसमें जम्मू की राजधानी जम्मू ही होती है। और जो गर्मी का दिन होता है 6 महीने का, वो श्रीनगर राजधानी हो जाती है जम्मू कश्मीर की। यानी जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी। 6 महीने सर्दी में जम्मू कश्मीर राजधानी होगी और 6 महीने गर्मी में श्रीनगर राजधानी होगी।